अभी तुम्हारा हो जाओ भाई। आज की सभा के अध्यक्ष जी, छाड़ मारेगा क्या है? सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम जी, और तमाम महापुरुषों को खिराजे मोहब्बत देते हुए हमारे जिले की शान रहे हमारे नेता रशीद मसूद साहब को खिराज अकीदत पेश करते हुए हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के क्रांतिकारी नेतृत्व में आगे बढ़ने का प्रण लेते हुए आज की सभा में पधारे हमारे साथी उत्तराखंड प्रभारी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर भाई नरेश गौतम जी, हमारे जिलाध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद जी, शायान डॉक्टर राघव अंजुम साहब, बबलू कुमार विधानसभा अध्यक्ष जी, डॉक्टर राघव अंजुम, माजिद, इनाम और मेरे तमाम साथी हैं। सबसे पहले तो इस चुनाव में ये दो रतन जो मेरे आपके बीच में खड़े हुए हैं, सबसे खूबसूरती इस बात की है कि आज ये अहद करेंगे पब्लिक में कि जॉन से के हाथ में नीला झंडा हाथी निशान होगा, वही साथी एक दूसरे का साथ दे करके चुनाव जिताने का काम करेंगे। तैयार हो कि नहीं हो भाई सब लोग? ये दोनों, मैंने ये बात इसलिए की कि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। मैं कौन सी आंख फोड़ दूं अपनी भाई? ये भी मेरा पुराना साथी दुलारा है, ये भी मेरा साथी बहुत प्यारा छोटा भाई है, तो मैं कौन सी आंख फोड़ दूं अपनी? हमने कोशिश की है कि सब साथियों को सम्मान मिले। एक को अब के मिल जाएगा, एक को अगली बार मिल जाएगा, क्यों परेशान? ना इसकी उम्र जा रही है ना इसकी उम्र जा रही है, तो ये बात तो निमट गई है या कुछ और है इसके अंदर? निमट गई कि नहीं निमट गई? शुक्रिया आपका। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मुल्क के हालात के मद्देनजर हमें बार बार एक साल के अंदर 2 बार पार्टी बदलनी पड़ी। एक बार पार्टी बदली इसलिए कि 17 से 22 के बीच में चलने वाली वो सरकार जिसने हमारे ऊपर जुल्म और सितम ढाने का काम किया हो, और हम चाहते थे कि सरकार के अंदर, क्योंकि जब तक इख्तियार नहीं होगा, इख्तियार के बिना किसी की मदद नहीं कर सकते हम, उस इख्तियार को हासिल करने के लिए हमने तमाम जिल्लतों का सामना करने का काम किया, हमने तमाम जिल्लतें सहने का काम किया। अपने जिले के अंदर टिकट बांटने वाला आदमी भिखारी बन गया, अपना भी टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी अपने कंधों पर उठा करके ये जगह गवाह है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया। उन्हें कंधों
पर बैठा करके जिता कर ले गए। मेरी जलालत या मेरी जिल्लत बड़े मायने नहीं रखती। मैं उस अपमान को आपकी इज्जत की खातिर झेलने को तैयार हूं, लेकिन जब वो नतीजे देखा मैंने तो मुझे महसूस हुआ कि हम तो ठगे गए। थोड़ा सा हम तो ठगे गए। हम तो इस उम्मीद के अंदर आए थे कि सरकार बनाएंगे। जब हमने आने का फैसला किया, बच्चों का बहुत संजीदगी के साथ बात सुनो। जुलूस चल रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, अखिलेश जी की रथ यात्रा शुरू हुई और पूर्वांचल एक्सप्रेस 400 किलोमीटर रोड के ऊपर लाखों आदमी सड़क पर था और हंगामा बरपा था और एक ही नारा लग रहा था, ये जवानी भैया तेरे नाम, ये जवानी भैया तेरे नाम। और पूर्वांचल एक्सप्रेस जो 6 घंटे में हल्की रफ्तार से पूरा हो सकता था, 18 घंटे उस रथ यात्रा को पहुंचने में लगे। आदमी था, लग रहा था कि तूफान चल गया। लेकिन जब नतीजे आए तो समझ में आया कि तूफान कैसा था। ये तो सपा भाजपा का मिला हुआ खेल था। ये तो हम और तुम की लड़ाई थी कि तुम हमारे बारे में कहो, हम तुम्हारे बारे में कहें। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में थी, देश में तंत्र और प्रदेश में तंत्र, उन्हें पता था कि इनके बस की बात नहीं, इसलिए उन्होंने मिलकर के खेल खेला। और अखबारों के अंदर भी, टीवी चैनल्स के ऊपर भी और सड़कों पर भी एक ही नारा था कि भैया मुख्यमंत्री बन रहे हैं, भैया मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हम भी उसी भ्रम का शिकार हो गए। मैं तो कांग्रेस में दिल्ली का इंचार्ज था, छोड़ दिया सब कुछ और छोड़ करके चल दिए इनके पीछे। और लोग ये ना कहें कि इमरान की वजह से वोट बट गया। अपनी जलालत भी बर्दाश्त कर ली और अपनी जलालत इस हद तक बर्दाश्त करी कि पहली मर्तबा मैंने चुनाव न लड़ने का भी फैसला कर लिया। वरना बगावत करके आपने मुझे चुनाव लड़ाया था और जिताया भी था। सिर्फ इसलिए कर लिया कल को यह ना कहें कि इमरान की वजह से नुकसान हो गया। लेकिन नुकसान तो असल समझ में आ गया हमारी कि हमको सिर्फ इस्तेमाल किया गया। जहां हम थे वहां तुम जीते और जहां तुम थे वहां भाजपा जीत गई। तो हमारी खेल समझ में आ गया। वो पूर्वांचल एक्सप्रेस, उसके ऊपर कमल खिलता चला गया। क्या जवाब दोगे आप कि इटावा हारे, मैनपुरी हारे, कन्नौज हारे, जहां जहां आप थे आप तमाम तर जगह हार गए और जहां जहां हम थे वो तमाम तर जगह जीतने का काम किया। यानी हमारी हैसियत 112 सीट जिताने की है, ये समझ में आ गया। लेकिन 112 सीट से इख्तिदार हासिल नहीं होगा। इख्तिदार के लिए 210 ही चाहिए। 210 सीट चाहिए तो तय करना पड़ेगा आपको और हमको कि 210 सीटें किस तरह मिलेंगी। इनके बस की बात नहीं। इस 210 सीटों को हासिल करने के लिए हमें दम लगाना पड़ेगा।